नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने नेचर में बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे डिजास्टर है, फ्लड आता है ना पानी के साथ। ठीक है, इसी तरीके से लैंडस्लाइड देखा है, वॉल्केनो देखा है, वॉल्केनो को फटते हुए देखा है। ठीक है, तो ये सारी क्या है नेचुरल फिनोमेना है। जैसे लाइटनिंग है, बारिश का बरसना, तो ये सारी चीज़ें क्या नेचुरल फिनोमेना है। तो इनमें से कुछ तो ठीक है, जैसे कि रेन होती है तो हमारे लिए यूजफुल है, रेन वाटर हमारे लिए यूजफुल होता है, हम उसे क्या करते हैं पीते हैं उस पानी को। ठीक है, बट कुछ कुछ जो फिनोमेना होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। जैसे कि क्या है लाइटनिंग है। ठीक है, लाइटनिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए क्या है हार्मफुल है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जैसे लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइटनिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है, आपने कभी कुछ टेस्ट किया होगा, आपने कभी एक स्केल लेके अपने बालों पे रब करके देखा है। एक स्केल लेना, आप एक अपने बालों पे से रब करना और फिर क्या करना, पेपर के छोटे छोटे पीस हैं उनके सामने इस स्केल को ले जाना। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे जो ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके पेपर के, वो क्या हो जाएंगे, वो चिपक जाते हैं किससे, स्केल से। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल है जैसे वुलन। जब आप कभी कभी देखा होगा सर्दियों में जब आप स्वेटर खोलते हो अंधेरे कमरे में, कभी कभी क्या करना, आपने सुबह से अगर शाम तक स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है, तो शाम को जब आप उसे उतारोगे तो एक बार जरा अंधेरा करना। ठीक है, अंधेरे में उसको उतार के देखना, तो आपको क्या लगेगा, एक आवाज आएगी, पतली सी चिड़चिड़ टाइप की आवाज आएगी, और क्या होगा वहां पे एक लाइटनिंग सी हल्की सी क्या होगी, वहां पे बनेगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप पॉलिस्टर की टी शर्ट पहनते हो, तो पॉलिस्टर की टी शर्ट को जब क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो आपके हेयर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो हैंड पे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो वो किस वजह से हो रहे हैं, ये रीजन है। क्या होता है, जब भी हम कोई दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज हो जाती है बॉडीज। ठीक है, चार्ज होने का मतलब क्या है, जैसे आप फोन चार्ज करते हो ना, फोन चार्ज कैसे करते हो कि इलेक्ट्रिक प्लग पे आपने क्या लगाया, एडेप्टर लगाया, उसके डाटा केबल से आपने फोन पे लगाया, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक बोर्ड से क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, और आपका फोन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, किन्हीं दो बॉडीज को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या हो जाता है, उनमें चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उसी चार्ज की वजह से क्या होता है, जो हमारे कॉम है या फिर स्केल है, उनको जब हम बालों से रब करते हैं तो पेपर उस पर चिपक जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में है, फर्स्ट एक्टिविटी, तो उसमें क्या है, आप क्या करना, दो बलून्स को लेना। ठीक है, दो बलून्स लिया आपने, इन्फ्लेटेड हो, जो इन्फ्लेटेड मीन्स फूले हुए बलून्स हो। ठीक है, पहले उनको नॉर्मली इस तरीके से लटकाओगे आप, तो देखोगे उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों बलून्स को आपने क्या किया, एक एक वुलन क्लॉथ लिया आपने। ठीक है, वुलन क्लॉथ लिया आपने, इसके साथ क्या किया, दोनों को रब किया आपने। रब करने के बाद जब आपने इनको क्या किया, एक दूसरे के नजदीक में इनको लटकाया, तो क्या हुआ, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है, दूर, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। तो दूर कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इसको दोनों को बुलंद के साथ क्या किया, रब किया ना, तो रब करने से क्या आ गया, दोनों में चार्ज आ गया। अब ये रिपेल क्यों कर रहे हैं, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी क्या है रीजन है। इसका रीजन क्या है, जो हमारे बलून है वो क्या है, सेम मटेरियल के हैं। ठीक है, सेम मटेरियल के हैं, तो सेम मटेरियल के थे, हमने क्या किया, दोनों को एक ही मटेरियल से रब किया। तो एक ही मटेरियल से रब करने पे इसमें भी वही चार्ज आया, इसमें भी सेम चार्ज आया, है ना, इसमें भी सेम चार्ज आया, इसमें भी सेम चार्ज आया, और फिर दोनों सेम मटेरियल है और सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है,
तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, ठीक है। और हम इसको जैसे हमने बलून वाला किया, इसी तरीके से हम दूसरा कर सकते हैं। दूसरे में क्या कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक पेन की रिफिल लेंगे। ठीक है, एक पेन की हमने रिफिल ली और एक हमने क्या लिया, ग्लास ले लिया हमने। तो क्या किया, एक रिफिल को लिया हमने, रिफिल को पहले क्या किया, एक पॉलीथीन से क्या किया, रब किया और फिर इसमें इस तरीके से रिफिल को हमने रख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरे में क्या किया, एक और रिफिल ली और फिर उसको भी क्या किया, यहाँ पे रब किया। और जैसे ही हमने दूसरी वाली रिफिल को क्या किया, यहाँ पे नजदीक लाया इस बार पहली वाली रिफिल के जो हमने रब की हुई थी, तो हमने देखा कि ये रिफिल क्या होती है, ये इस तरफ मूव हो जाती है। और ये वाली रिफिल, अब इसमें हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने ये पकड़ रखी है, तो हमारे हाथ पे इतना ज्यादा फोर्स तो आएगा नहीं, बट हम ये देखेंगे कि ये वाली रिफिल क्या हुई, इस वाली रिफिल से दूर चली गई। ठीक है, तो ये भी किस वजह से हुआ कि अब देखो यहाँ पे रिफिल जो है हमारी वो सेम मटेरियल से बनी है, सेम मटेरियल से बनी है। और फिर दोनों को हमने क्या किया, एक ही मटेरियल से रब किया, तो सेम चार्ज आया दोनों में। ठीक है, सेम चार्ज आया तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल कर दिया। ठीक है, अब इससे तो हम इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। रिपेल करने का मतलब दूर दूर भेजते हैं। अब जो अट्रैक्शन वाली कंडीशन है वो कहाँ पे आती है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी ये चार्ज जो हमारे पास बॉडीज है, एक तो दो बलून है हमारे पास चार्ज, जिसको हमने वुलन से क्या किया, चार्ज किया। दूसरा हमारे पास क्या है, दो रिफिल्स है, जिसको हमने किससे किया, पॉलीथीन से रब किया। अब जो हमारे पास बलून है, तो जो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे घर में, ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप एक्टिविटी आप घर में करोगे, तो आप क्या करना, सबसे पहले आप बलून वाला करोगे, फिर रिफिल वाला करोगे। फिर आप क्या करना, जो बलून है आपके, उनको इस रिफिल की जरा सामने लेके आना। ठीक है, ये एक्टिविटी करने के बाद जब आपको पता चल गया कि क्या है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बाद आप क्या करना कि बलून्स को दोनों बलून को उठाना एक एक करके और फिर इन रिफिल्स के सामने लाना। फिर आप वहां पे देखोगे जो आपकी रिफिल है, जो आपकी रिफिल है, वो जो बलून जब आपने उसके सामने लाया तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कैसे आया, क्योंकि हमने जो बलून था वो क्या किया, पहले वुलन से रब किया। ठीक है, तो वुलन से अलग मटेरियल हो गया, बलून अलग मटेरियल हो गया। तो वुलन को जब बलून से हमने क्या किया, रब किया, तो इसमें कुछ चार्ज आया होगा, मान लेते हैं कि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। इसी तरीके से जब हमने क्या किया, ये रिफिल थी हमारे पास, इसको भी हमने क्या किया, जब प्लास्टिक से क्या किया, रब किया, पॉलीथीन से रब किया, तो मान लेते हैं इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया, दोनों को जब सामने लाया तो अलग अलग चार्जेस हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हम कंक्लूजन पे पहुंचे, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस हमें पता है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये एक्टिविटी से आप क्या कर सकते हो, ये अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा या फिर कंफर्म भी हो सकते हो आप कि जो हमारे सेम चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारी लाइटनिंग होती है, बादलों की जो बादलों में जो लाइटनिंग होती है ना, पहले लाइटनिंग दिखाई देती है, फिर साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, हमारा सारा जो लाइटिंग होती है, नेचर में जो लाइटिंग होती है ना बादलों की, वो क्या करती है, इसी तरीके से डिपेंड होती है। जब दो बादल क्या होते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो बादल होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, रब होते हैं आपस में, जब मिक्स हो जाते हैं वो, तो वहां पे कुछ चार्जेस आते हैं। वही चार्जेस जब क्या होते हैं, एक दूसरे से कंक्लूड होते हैं, तो वो लाइटनिंग पैदा करते हैं वहां पे। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।